स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा यहाँ पे 6 गणित अभ्यास। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए अब ठीक है ना। कक्षा 6 गणित अभ्यास 13F त्रिभुज भाग 2। ठीक है, भाग 1 में हम लोग 2 तक सवाल पढ़े हैं। आज हम लोग तीसरे सवाल से इसको पढ़ेंगे। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में x y का मान ज्ञात कीजिए। जो x y है इसका मान ज्ञात कर, जैसे x दिया हुआ है यहाँ पे y दिया है, तो इन सब का मान ज्ञात करना है। इसमें x और y दोनों दिया है तो दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे हम लोग। देखिए कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए हम कल एक सवाल बताए थे जो बाहर का कोण था, उसके लिए हम बाहर का एक सरल रेखा पे एक ही बन रहा है तो जोड़ के भी निकाल सकते हैं। आज एक दूसरा तरीका बताएंगे, उसको भी देख लीजिएगा। आपके शायद स्कूल में ऐसे ही कराया जा रहा होगा तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं हम लोग। त्रिभुज क्या दिया हुआ हमारा, तो पहला त्रिभुज पहले सवाल में देख लीजिएगा। पहला हमारा दिया हुआ त्रिभुज यहाँ पे ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे हो जाएगा कोण सी ए और डी, सी ए डी, सी ए और इधर में मान लीजिए हम रख देते हैं डी। तो सी ए डी क्या हमारा है, बहिष्ठ कोण है। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ, ठीक ना, कोण है, बहिष्ठ कोण है, ठीक ना। ये क्या हमारा बहिष्ठ कोण है। अब बहिष्ठ कोण देखिएगा, एक सूत्र होता है हमारा कि बहिष्ठ कोण के लिए, बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ मतलब बाहर है। देखिए त्रिभुज के बाहर है, अंतः नहीं है, तो बहिष्ठ कोण क्या होता है, बाहर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे बहिष्ठ कोण, ठीक ना, बहिष्ठ कोण बराबर सम्मुख कोणों का योग, मतलब ये जो दो कोणों हैं इनके योग। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या चीज, सम्मुख कोणों का योग, ठीक ना, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों, ठीक ना, कोणों का यहाँ पे हो जाएगा हमारा योग। अब बात समझ में आ गया। बहिष्ठ कोण कितना हमारा 107 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 107 बराबर सम्मुख कोण कितने हमारे, तो x और प्लस 51 डिग्री। ये 51 डिग्री है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब x बराबर हो जाएगा हमारा 107 माइनस 51, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x डिग्री इक्वल टू 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6, यहाँ 5 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा 56 डिग्री। मतलब इसकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी 56 डिग्री और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ये हुआ पहला सवाल। अब लोग इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। नाम नहीं लिख पाए हैं, इसमें कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, यहाँ पे डी लिख दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, आगे बढ़ा के ए लिख दीजिए, ठीक है ना, ए लिख दीजिए। अब देख लीजिए क्या कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें। यहाँ पे ये जो है इसका बहिष्ठ कोण कौन सा होगा, इसके जो बहिष्ठ कोण है ये दोनों के क्या हो जाएगा, बहिष्ठ कोण होगा ये दोनों। बात समझिएगा, ये वाला जो कोण दिया हुआ है, ये वाला कोण, ये इसका बहिष्ठ कोण होगा, ठीक है ना। ये बहिष्ठ कोण ये y है, इसमें 165 और x दोनों मिला के लिखेंगे क्योंकि ये दोनों है, ठीक है ना, यहाँ तक और फिर ये इतना। ठीक है, मैं सवाल बताता हूँ, उसको देख लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए, ठीक है ना, ए बी, यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं ए बी डी में, यहाँ पे जगह ए बी और डी में, ठीक है ना, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ठीक है ना, अंतः कोण का योग, कोण का योग कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, सी में नहीं, ए बी डी में, ठीक ना। योग कितना होता है हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री आप लिख दीजिएगा। अब तीनों को लिखिएगा, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी, कोण यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी बराबर कितना हो जा रहा है, ए बी डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए की वैल्यू कितना हमारा 40 डिग्री, कोण बी की वैल्यू कितना दिया हमारा 107 डिग्री, कोण डी की वैल्यू कितना दे दिया हमारा, तो कोण डी की वैल्यू x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 147 डिग्री, मतलब x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 147। अब इसको घटा लेते हैं तो x डिग्री इक्वल टू 33 डिग्री, मतलब जो x की वैल्यू आ गई वो हो गई हमारी कितनी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 33 डिग्री, 33 डिग्री, ये इतना आ गया हमारा। अब देखिए ये तो मतलब इसका आ गया। अब दूसरे वाले पार्ट में x का तो निकाल लिए, y का अगर निकालना चाहते हैं तो y का कैसे निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि ये इसके क्या हो जाएगा बाहर, लेकिन हमको सिर्फ x से मतलब था, y से भी मतलब है क्या। चलिए अच्छा y का भी निकाल लेते हैं। जब यहाँ पे जितना है, इतना जितना है उसमें से हम लोग क्या करेंगे 180 में से इसको घटा लेंगे, और जितना 180 में से घटा लेंगे वो आएगा वही कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू 33 है और 65, दोनों को जोड़ लीजिए, अभी घटा लीजिए। चलिए हम करके दिखा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार थोड़ा समय दीजिए। यहाँ देखिए x की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी 33 डिग्री आ गई,
प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 65 डिग्री 65 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा y। अब इन सब को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर है तो कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 98। मतलब यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 82 डिग्री, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी बराबर यहाँ पे 72 डिग्री और कोण सी बराबर 64 डिग्री, कोण ए की मान ज्ञात करना है या फिर ज्ञात करना है कि ए का कोण कितना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज, ठीक ना, ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों, ठीक ना, तीनों अंत कोणों का योग, अंत, ठीक ना, कोणों का योग, कोण का यहाँ पे हो जाएगा हमारा योग बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 यहाँ पे हो जाएगा डिग्री। कोण ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। कोण ए की वैल्यू हमको नहीं पता है, कोण ए लिखेंगे। कोण बी की वैल्यू हमें पता है कितना दिया हमारा 72, तो 72 लिखेंगे। कोण सी की वैल्यू 64, तो 64 डिग्री लिखेंगे, बराबर कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो कोण ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा कोण ए प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 7 6 13, यहाँ पे जो 136 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 180 माइनस 136 डिग्री, 136 डिग्री, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर घटा देते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा 44 डिग्री, ठीक है ना। इसको कितना आ जाएगा हमारा 44 डिग्री, तो जो ए का मान हो जाएगा वो 44 डिग्री हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं। इसका 5वां सवाल ये लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना 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 के मतलब 3 4 और 5 के अनुपात में हो तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, या फिर मान लेंगे कि माना त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज के ठीक ना, त्रिभुज के कोणों का अनुपात, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा कोणों का, यहाँ पे हो जाएगा अनुपात, यहाँ पे लिखेंगे अनुपात 3x 4x और 5x है, ठीक है ना। इस तरीके से लिखेंगे त्रिभुज के तीनों, ठीक ना, तीनों अंतः कोणों का योग, यहाँ पे लिखेंगे अंतः, ठीक ना, कोणों का योग, कोणों का यहाँ पे हो जाएगा हमारा योग बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग मतलब 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब देखिए 4 और 3 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 7 5 12, x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 और बटे में कितना हो जाएगा 12। इसको कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 12 कम 12 12 5 60, ठीक है ना, यहाँ पे 15 डिग्री। अब देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो कोण एक जो भी था कोण एक का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और गुणे कितना हो जाएगा 15, पहला हो जाएगा 45 डिग्री, दूसरा हमारा हो जाएगा 4 और गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पे 5 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 15 बराबर हो जाएगा 75 डिग्री। तो इसका मतलब ये तीनों कोणों का मान हमें आराम से निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी सवालों को हमको क्या करना था। तो आप इस तरीके से सारे सवाल को करिएगा। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये मतलब कि F हुआ खत्म। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।